Welcome students, BA part first year, philosophy, पेपर फर्स्ट, भारतीय दर्शन। इसमें हम आस्तिक दर्शन की कड़ी में न्याय दर्शन की हम चर्चा कर रहे थे। न्याय दर्शन में हमने देखा पदार्थ विवेचन और उसकी प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा में हमने प्रत्यक्ष पर विशद चर्चा कर ली है। आज हम करेंगे अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनु प्लस मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार अनुमान वह ज्ञान है जो प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात प्राप्त होता है। ठीक है। गौतम मुनि ने इस अनुमान को तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक कहा है, अर्थात जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है। अब प्रत्यक्ष और अनुमान में मूलभूत अंतर क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो वर्तमान तक सीमित रहता है। क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष का ज्ञान जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है, और जो वस्तु जो है हमारी इंद्रियों की पहुंच के बाहर है उसका ज्ञान हम प्रत्यक्ष से नहीं कर सकते, परंतु अनुमान से हम भूत और भविष्य का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अनुमान का जो क्षेत्र है वो प्रत्यक्ष से व्यापक है। पहला अंतर तो इन दोनों में यही है। दूसरा अंतर है कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो संदेह रहित तो निश्चित होता है, लेकिन जो अनुमान पर आधारित ज्ञान है वो संशयपूर्ण और अनिश्चित होता है। और ऐसी स्थिति में कई बार हम जो अनुमान करते हैं वो गलत भी हो जाता है, और एक ही आधार पर जो हम अनुमान करते हैं उनके निष्कर्ष भी प्राय अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष में तो हमें विषयों का सीधे ही साक्षात्कार या प्रत्यक्ष हो जाता है, परंतु अनुमान में विषयों का डायरेक्ट साक्षात्कार नहीं होता है, इसलिए इसे परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं। प्रत्यक्ष की उत्पत्ति जो है इंद्रियों के द्वारा होती है, परंतु अनुमान के रूप में व्याप्ति की विविधता के कारण अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो अनुमान की तो आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ विषय जो है या ज्ञान जो है वो संदेहजनक हो, क्योंकि पूरे ज्ञान के अभाव में निश्चित ज्ञान की उपस्थिति में अनुमान करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु प्रत्यक्ष के साथ ये बातें लागू नहीं होती हैं। इस प्रकार इन दोनों में मुख्य अंतर को जान लेने के बाद अब हम आते हैं अनुमान के स्वरूप और उसके अवयवों पर। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अनुमान में कम से कम 3 वाक्यों का प्रयोग होता है। यानी जब मनुष्य अपने लिए अनुमान करता है तो वो अनुमान स्वार्थानुमान कहलाता है, और कभी कभी हम दूसरों के सामने किसी बात को प्रमाणित करने के लिए जिस अनुमान का सहारा लेते हैं वो परार्थानुमान कहलाता है, और उस परिस्थिति में हमारे अनुमान का जो स्वरूप है वो स्वार्थानुमान से परार्थानुमान में बदल जाता है। क्योंकि हम दूसरों के लिए या दूसरों के सामने किसी बात को हम प्रमाणित करते समय अनुमान का सहारा लेते हैं, तो वो परार्थानुमान हो जाता है। तो परार्थानुमान में भी 5 अवयव हैं, यानी परार्थानुमान का 5 क्रमबद्ध वाक्यों में प्रकाशन होता है, और इन वाक्यों को ही हम अवयव कहते हैं।
जिसे हम अवयव पंचावयव भी कहते हैं। सबसे पहला इसमें है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा यानी जिस वाक्य को हमें सिद्ध करना है उसे हम प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़ पर हमें अग्नि को सिद्ध करना चाहते हैं, है ना, तो अब जिसे सिद्ध कर रहे हैं उसका निर्देश करना ही प्रतिज्ञा है। पहाड़ पर आग है, ये जो वाक्य है ये प्रतिज्ञा के रूप में वाक्य कहलाता है। दूसरा इन्होंने अनुमान का अवयव बताया है हेतु। हेतु यानी कारण। किसी विशेष स्थान में साध्य की सत्ता को प्रमाणित करने वाला साधन हेतु कहलाता है, यानी जिसके द्वारा साध्य को सिद्ध किया जा सकता है उसे हेतु या लिंग कहते हैं। यहाँ पर साध्य और साधन में आप एग्जाम्पल के रूप में साध्य अग्नि है और साधन धुआं है, ठीक है। तो अग्नि की सत्ता को सिद्ध करने वाला जो साधन है धुआं, वो यहाँ हेतु कहलाएगा, ठीक है। तीसरा वाक्य इन्होंने अवयव माना है उदाहरण। किसी वाक्य को व्याप्ति के आधार पर उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना उदाहरण कहलाता है। यदि हम धुएं के आधार पर अग्नि को प्रमाणित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कोई न कोई दृष्टांत देना होगा और वो दृष्टांत ही उदाहरण कहलाता है। जैसे रसोई घर में धुएं के साथ अग्नि भी रहती है, परंतु दृष्टांत देना पर्याप्त नहीं है। दृष्टांत के अलावा व्याप्ति का रहना भी आवश्यक है। अब व्याप्ति किसे कहते हैं? हेतु और साध्य के अनिवार्य संबंध को। हेतु यानी धुआं, साध्य यानी अग्नि, यानी धुएं और अग्नि के अनिवार्य संबंध को हम व्याप्ति कहते हैं, क्योंकि ये संबंध एक ऐसा संबंध है जो कभी नहीं टूटता है। तो इसलिए हमें उदाहरण ऐसा लेना चाहिए जो व्याप्ति संबंध का सूचक हो। धुएं और आग के आवश्यक संबंध के बाद रसोई घर का हम दृष्टांत देकर कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई घर में। इसे ही उदाहरण सहित हम व्याप्ति वाक्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उपनय। पंचावयव का चौथा वाक्य जो है वो उपनय है। उदाहरण के साथ में हेतु और साध्य का जो व्यापक संबंध है वो दिखाने के बाद अपने पक्ष में उसे दिखलाना ही उपनय कहा जाता है। जैसे धुएं और आग का जो व्याप्ति संबंध है उसी का विशेष प्रयोग पहाड़ के संबंध में किया जाता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ पर धुआं है, हमें अग्नि के अस्तित्व को प्रमाणित करना है, इसलिए कोई स्थान चाहिए, क्योंकि किसी शून्य में तो हम आग दिखा नहीं सकते हैं। तो उपनय वो वाक्य है जो इस इच्छा की पूर्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट निगमन, जिसे हम निष्कर्ष भी कहते हैं। जैसे पर्वत पर आग है, इसे हम शुरू में सिद्ध करने वाले थे। जब तक इसे सिद्ध नहीं किया जाता था तब तक यह प्रतिज्ञा कहलाता था, और जब यह सिद्ध हो गया तो इसे हम निगमन कहेंगे। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय की सहायता से जब ये सिद्ध हो जाता है तो वो जो रूप हमारे सामने आता है वही रूप निगमन हो जाता है। तो निगमन जो है प्रतिज्ञा का पुनरावृत्ति नहीं है। निगमन की अवस्था को प्राप्त कर लेने से ही सारी शंकाओं का समाधान होता है और हमें ये विश्वास हो जाता है और संतोष का भी अनुभव होता है।
तो निगमन जो है अंतिम और 5वां वाक्य है। ठीक है, तो पंचावयव अनुमान के विभिन्न वाक्यों को एक उदाहरण के द्वारा हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। जैसे पर्वत पर अग्नि है, ये हो गया प्रतिज्ञा। क्यों? क्योंकि उसमें धुआं है, ये हो गया हेतु। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे रसोई घर में, ये हो गया उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। चौथा, पहाड़ पर धुआं है, ये हो गया उपनय। और 5वां जो कंक्लूजन है कि इसलिए पहाड़ पर आग है, ये हो गया निगमन। तो नैयायिकों को कहना है कि पंचावयव जो है अनुमान में 5 वाक्यों के रहने से हमारा जो निष्कर्ष है वो और मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुमान के 5 वाक्य हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे अनुमान का आधार। ओके, थैंक यू।